श्रावक या गृहस्थ वैयाव्रत करने आते हैं, होता यह है कि ठीक ठाक करने की जगह ठोक ठाक करके चले जाते हैं। हमारा निवेदन यह है आपसे कि इन सबको वैयाव्रत का महत्व क्या है और किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि इनको ठीक ठाक करने का तरीका आपके पास है, हम तो नहीं समझा सकते। आज ही सुबह या कल का प्रवचन है, कल का ही प्रवचन था कि वैयावृत्ति दो प्रकार की होती है, एक तुम्हारे लाभ के लिए और एक जब साधु को लाभ पहुंचाना हो। वैयावृत्ति के समय में बहुत अच्छा महाराज जी ने प्रयोगशाला जी प्रश्न किया, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 4-5 प्रकार की वैयावृत्ति होती है। एक वैयावृत्ति जनरल, कुछ नहीं है, मात्र आप बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एक मात्र लाभ लेने के लिए। दूसरी वैयावृत्ति होती है गृहस्थों में सबसे नहीं कराई जाएगी, जनरल नहीं कराई जाएगी, कुछ विशेष गृहस्थों को, जो गृहस्थ विशेष समर्पित है, विश्वसनीय है, जो किसी भी प्रकार से धर्म के प्रति ग्लानि, अरे महाराज जी तो ऐसा कर रहे थे, महाराज जी तो अपना सिर दबा रहे थे, ग्लानि भाव में जो विशेष रूप से होते हैं उनको। और फिर एक वैयावृत्ति होती है जो गृहस्थों को नहीं, मात्र ब्रह्मचारियों से कराई जाएगी। मात्र ब्रह्मचारी, संघस्थ जो ब्रह्मचारी हैं वे ही वैयावृत्ति करेंगे, गृहस्थ वहां झांक भी नहीं सकेगा। एक वैयावृत्ति है जो ब्रह्मचारी भी नहीं करेंगे, क्योंकि मरीज इतना सीरियस है, वो इस दशा को देख ले तो इनके वैराग्य खत्म हो जाएंगे, ये आगे दीक्षा ले रहे होंगे तो और नहीं लेंगे, अरे भैया ऐसा होता है। फिर क्षुल्लक लोग करेंगे, क्षुल्लक एलक लोग वैयावृत्ति करेंगे। एक वैयावृत्ति है क्षुल्लक एलकों को भी हटा दिया जाएगा, मात मुनिराज करेंगे। और अंत की एक वैयावृत्ति है जिसमें मुनिराजों को भी बाहर कर दिया जाएगा, मात आचार्य करेंगे। दो के अलावा कोई नहीं, मात जो निर्यापक है वही मात करेगा, दो के निर्यापक में भी कोई नहीं, सारे मुनियों को बाहर कर दिया जाएगा। एक निर्यापक, मात निर्यापक है ना आचार्य महाराज, जो रहेंगे वो वहां पर जाकर के रहेंगे, दोनों बस दो के अलावा वो वैयावृत्ति करेंगे। वो वैयावृत्ति इतनी गूढ़ होती है, एक बार हम लोग इस वैयावृत्ति में बाहर हो गए। हाँ, आचार्य जी हम लोग वैयावृत्ति कर रहे थे, संलेखना का समय था, तो सबको बाहर कर दिया। तो हम लोग, हाँ सब लोग बाहर चलो, सब चलो बाहर चलो। तो आचार्य कहते हैं तुम लोग भी बाहर चलो। अरे हमने कहा हम लोग बाहर चले, हम लोग तो पूरे 2 महीना से वैयावृत्ति कर रहे, 2 महीना सेवा कर रहे, हम थे, योग साहब महाराज सब थे। तो आचार्य कहते हम लोग तो कह दिया ना, तुम लोग भी बाहर जाओ। तो हम लोगों ने, महाराज जी एक आध रुक जाए, कह दिया ना सभी महाराज बाहर जाओ, जोर से बोले आचार्य थे। अरे अब हम लोगों ने सोचा ऐसी क्या वैयावृत्ति जो हम लोगों से छुपाई जा रही है, और जिस चीज पर बंदेज हो जाए उस पर आकर्षण बढ़ जाता है। तो हम लोग धीरे से खिसक करके दरवाजे के बाजू में खड़े हो गए कि देखो क्या होता है अंदर। तो आचार्य दरवाजे पे कौन खड़ा है, हम लोग चले गए, और जब फिर भी कान तो उधर ही थे, लोग हमें पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसी सीरियस वैयावृत्ति, ओहो, देख के दंग रह गया। एक मुनिराज को संलेखना के समय आहार लेने की इच्छा थी, लेकिन वो आहार लेने के लिए उठे तो लेकिन उनकी अंजलि नहीं बंधी, मुंह नहीं खुला, है ना, लेने की इच्छा तो थी लेकिन मुंह नहीं खुला पानी तक। अब क्या करें, इच्छा तो है और हाथ उठ नहीं रहा, मुंह खुला नहीं, हाथ हम लोगों ने पकड़ भी लिए तो मुंह ही नहीं खुला उनका, बैठ गए। अब उस समय वैयावृत्ति देखना कितनी सीरियस वैयावृत्ति थी। आचार्य ने कहा, सोचा होगा इनको पानी तो पीना था लेकिन पी नहीं पाए। अब इनके मन में कहीं पानी के प्रति ललक लगी नहीं रहे प्राण निकलते समय, क्योंकि अब आज की बात तो ये पानी ले नहीं पाएंगे, तो पानी के प्रति ललक नहीं बनी रहे, हम कैसे परीक्षा करें। तो सबको भगाकर कहते हैं, क्यों महाराज आपको प्यास तो लगी थी? बोले हाँ लगी थी। पानी आप पी नहीं पाए, कोई दूसरे उपाय से पानी पिलाऊं, गिलास आदि से? और हम लोग सामने की, यहाँ तो दाल में काला हो रहा है, यहाँ तो कुछ गुटरगू अलग चल रही है। नहीं, आकुलता तो नहीं है,
कोई एन केन प्रकार लेने का भाव तो नहीं है। वो महाराज ऐसी हालत में इतने जोर से मैं भी नहीं चिल्ला पाऊंगा अभी, इतने चिल्लाए, क्या दिगंबर मुनिराज कभी गिलास से पानी पीता है? आप आचार्य हो के हमें भ्रष्ट कर रहे हो। इतने जोर से उनकी आवाज, क्या कभी सूरज पश्चिम से निकल सकता है लेकिन दिगंबर मुनि, ओहो, आचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए और तुरंत हम लोगों का आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस हो गई भैया मृत्यु, हो गई, करो सेवा करो, सेवा करो। हमने लोगों ने बाद में आचार्य जी का मैंने कि वो हाँ कह देता तो अब खुरापाती तो खुरापाती होते, अब वो हाँ कह देता तो तुम लोगों को इतना दिमाग क्यों लगा रहे? इसी के लिए तो तुम लोगों को बाहर, गुरु जानते हैं परीक्षा कैसे लेना, अंदर की बात निकलवाना थी, देते नहीं पानी, तुम्हें मत समझना। आचार्य ने कहा यदि वो मांगते तो फिर हम समझाते, फिर उपदेश देते। तो क्या कर रहा है मुनिराज, जिंदगी भर अंजुली में लिया, तो फिर उसको वैराग्य दिलाते, फिर उसको समझाते। लेकिन अभी तो अपन को ये पता चलना कि उसका भाव है कि नहीं है। मात इतने भाव के लिए, और क्या आचार्य की आंखों में आंसू थे, बोले देखो ये होती है समाधि, इस दशा में भी इनके परिणाम हैं कि नहीं मरूं तो मर जाऊं लेकिन मुनिचर्या में दोष नहीं लगाऊंगा। अब देखो वैयावृत्ति के कितने प्रकार हो गए। आप लोग वैयावृत्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले जिसकी वैयावृत्ति करना है उसका विश्वास जीतो। जितने साधुओं के नाम दिए, शेख ने सब मुनियों के दिए वैयावृत्ति में, गृहस्थों का कोई नाम नहीं दिया। मुनि महाराज को ही वैयावृत्ति का पात्र बनाया वहां पर। सबसे पहले किसी मुनिराज की आपको वैयावृत्ति करना है तो पहले विश्वास जीतो। साधु कष्टों को सहन करने को तैयार है, मरने को तैयार है, लेकिन ये पद बदनाम नहीं होना चाहिए। अभी मैंने तुमसे करवा ली, पता नहीं तुम बाजार में क्या कहोगे, अरे भैया काय के महाराज बन गए, हमने खुद महाराज को देखा है, वे अपनों सिर अपनों खुद को दबा रहे थे। यदि हम ऐसे दबाते हुए बैठे मिल जाए कहीं तो सब बाजार में क्या चर्चा होगी? हैं? आगम से विरुद्ध नहीं है, आगम में लिखा है, लेकिन तुम तो यही कहोगे। अब देखो महाराज बन जाते हैं और खुद को वो नहीं है, ये नहीं है। विश्वास जीतो। साधु का सबसे बड़ा गुण होता है वैयावृत्ति कराना है उसको। दुखी तो है ही, लेकिन वो ये सोचता है, ये विश्वसनीय है कि इस काम की बात वैयावृत्ति करने वाले का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। वैयावृत्ति करने के बाद उसको याद नहीं रहना चाहिए कि मैंने वैयावृत्ति क्या की है। तुम लोग तो संस्मरण सुनाते हो, एक बार फलाने महाराज आए थे, हाँ आए थे, सुनाओ अब नाना नानी की कहानी। इतनी बात होना चाहिए कि वैयावृत्ति करने वाला करने के बाद कमरे के बाहर गया, कोई पूछे तुम क्या कर रहे थे, क्या मुझे पता नहीं। दूसरे महाराज की वैयावृत्ति की है, दूसरे महाराज को मत सुनाओ। हम महाराज जी आप नहीं करा रहे, हम तो बड़े महाराज को पुदेल लगाते थे। अब लोग बड़े महाराज की बात अभी तक कह चले गए ऊपर। तो उस समय अपनी वैयावृत्ति को, जो वैयावृत्ति करता है, ये तो मैं प्रोत्साहन दे रहा हूं, इससे बता रहा हूं, वैयावृत्ति करने वाले को कभी एक महाराज की वैयावृत्ति की, उसको दूसरे महाराज के पास जाके मत कहो, रेफरेंस मत दो, उसका रेफरेंस मत दो। मैंने ये किया इससे वो करा ले, नहीं वो कराएगा नहीं। अच्छा साधु होगा तो वो नहीं कराएगा, वो कहते भैया इसको आदत बनी है, आगे हमारा नंबर भी जोड़ देगा। एक बार हम बहुत बीमार थे, उदयपुर के कहीं पास की घटना है। तो एक वैद्य जी आए, बोले महाराज जी हमने फलाने महाराज की देशभूषण की भी की है, इनकी की है, इनकी की है, इनकी की है, इनकी की है। अब मैंने कहा वैद्य जी मैं तो ठीक हूँ, मैंने कहा भी मैं ठीक हूँ, अभी तक तुमने 9 नाम का गिना दिया, 10वां मेरा और जुड़ेगा। मैं बुखार में था, मैंने कहा मैं बुखार में, मैं तुम वैयावृत्ति तो नहीं कराऊंगा, हाथ भी नहीं दिखाया। और उसने तो इसलिए सुनाया था कि हम 9 की सुनाएंगे तो ये और अच्छी करा लेंगे। ये साधु की बिल्कुल अपने मन को भी मत बताओ। जो तुम्हें तात्कालिक वैयावृत्ति आवश्यक की किया सब भूल जाओ, भूल गए। कभी किसी को बताना है तो उनका उदाहरण मत दो, ये कहो ये भी एक दवाई है।
और मैंने इसकी दवाई कई लोगों पर प्रयोग की है। महाराज का नाम मत लो कि फलाने महाराज को दी थी। चौके में कई लोग आ जाते हैं, महाराज जी आप ये चीज, नहीं नहीं बड़े महाराज भी ले रहे हैं। अरे बड़े महाराज ने भी ले लिया है। अरे भाई तू यहाँ की दलाली क्यों कर रहा है, प्रचार क्यों कर रहा है? उन्होंने इसकी भैया वृत्ति है ना, ये भी इसकी भैया वृत्ति है। नहीं, बिल्कुल गलत है। भैया वृत्ति करने वाला, बहुत अच्छा प्रश्न महाराज ने किया। आज वही साधु अपनी भैया वृत्ति नहीं कराते। खास तौर से यदि कोई पंडित आ जाए तो हम लोग मर जाए, लेकिन भैया वृत्ति नहीं कराएंगे पंडितों से, क्योंकि इनकी दृष्टि दुख पे नहीं रहती, इनकी दृष्टि क्या महाराज को ये कराना चाहिए, महाराज को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बस इसी में जगह जब तक महाराज चले ऊपर चला जाए। भैया वृत्ति करते समय एक ही बात है कि कैसे बने कैसे हम इसके दुख का निवारण करें। इसलिए विश्वास के साथ, विवेक के साथ, अनुकूलता के साथ करना चाहिए। और सभी चीजों में एक समान नहीं होता। एक साधु को वही चीज नुकसानदायक है, वही चीज दूसरे साधु को फायदा है, तो विवेक होना चाहिए। हाँ, विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास जी तो साधु का इतना विश्वास हो जाए कि ये व्यक्ति कभी भी किसी रूप में कोई गला भी दबाएगा, मार भी डालेगा, लेकिन ये अपने मुख से कभी अप्रभावना नहीं करेगा, ऐसा होना।